बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारी नहव की 21वीं क्लास है, अरबी ग्रामर, और हमारा सर्फ का सिलसिला भी चल रहा है, वो अलहदा क्लासेस हैं, और ये आज 21वीं क्लास है जिसमें हम इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वजूह एराब के लिहाज से इसमें मौरब की 16 अक़साम को बयान किया था, और उसके बाद एक जुमले की प्रैक्टिस वगैरह भी की थी, वो आप 18वें क्लास में उसको देख सकते हैं। आज हम इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम को पढ़ रहे हैं। आपको बताया था कि इसम या तो मौरब होगा या मबनी होगा, और अ, मौरब और मबनी की बुनियाद ये होती है कि अगर कोई इसम किसी आमिल की वजह से उसका आखिर अगर तब्दील हो जाता है तो उसको मौरब कहते हैं, यानी उस पर एराब जारी होता है और वो बदलता है, शक्लें बदल जाती हैं उसकी। और अगर तब्दीली को कबूल ना करे, आखिर ना बदले, तो ऐसा कलिमा मबनी कहलाता है। फिर आपको मबनी में बताया था मबनीउल असल 3 चीज़ें होती हैं, माजी, अम्र, हाजिर, मारूफ के 6 सीगे और तमाम हरूफ, ये मबनीउल असल कहलाते हैं। और बाकी पूरी तफसील कौन सी चीज़ मौरब है, कौन सी चीज़ मबनी है, ये हम पिछली क्लासेस में बयान कर चुके हैं, आप वहाँ इसकी तफसील देख सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ मबनी में, एक चीज़ इसमें गैर मुतमक्किन भी होती है। तो जब हम ये जान लेंगे, जैसे हमें माजी का पता है, माजी मबनीउल असल है, तो माजी का वज़न जब हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये मबनी है। और मुज़ारे तब्दील होता है, मुज़ारे में 2 सीगे मबनी हैं, जमा मुअन्नस हाजिर और गायब के, और बाकी 12 सीगे मौरब होते हैं, वो तब्दील होते हैं। यफ़अलु हो, लम उस पर दाखिल हो जाए तो लम यफ़अल हो जाता है, तब्दीली को कबूल कर रहा। तो माजी अगर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मबनी है। अमर के हाजिर अमर हाजिर मारूफ के 6 सीगे मबनी होते हैं, और तमाम हरूफ जितने भी होते हैं वो सब मबनी होते हैं। तो आपको जैसे ही पता चलेगा ये हर्फ है तो बात ख़त्म हो गई कि ये मबनी है। मज़ीद ये कि इसमें गैर मुतमक्किन ये भी फ़िक्स होते हैं, ये फ़िक्स, ये चंद किस्में हैं, 8 किस्में हैं, और इसमें मखसूस अल्फाज हैं। तो जब हम उनको याद कर लेते हैं तो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो मबनी है, तो फिर इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये हमेशा एक ही हालत में रहते हैं। और मबनी होता ही वो है जो किसी आमिल के आने की वजह से उसका आखिर तब्दील ना हो। तो ये 8 किस्में हैं। मुज़मरात, मुज़मरात ज़मीर की जमा है, यानी ज़मायर भी इसकी जमा आती है। मुज़मरात यानी प्रोनाउंस को ज़मायर या मुज़मरात कहते हैं, ज़मीर की जमा है। दूसरा अस्माए इशारा, तीसरा अस्माए मौसूला, चौथा अस्माए ज़ुरूफ, फिर अस्माए अस्वात, फिर अस्माए अफ़आल, फिर अस्माए किनाया, और 8वां है मुरक्कब बिनाई। तो इन सब में थोड़े थोड़े अल्फाज हैं कि जिनको हम याद कर लेंगे तो वो बार बार जब रिपीटेशन के साथ जब आएंगे तो हम पहचान लेंगे कि ये तो इसमें गैर मुतमक्किन में से है, और इसकी इस किस्म में से है। ये तो इसमें इशारा है, ये तो इसमें मौसूल है, ये तो मुरक्कब बिनाई है, ये तो ज़मीर है। तो जैसे ही ये नाम आएगा तो ये जब नाम आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें गैर मुतमक्किन है और ये मबनी होता है, तो एराब के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो ये हो गई। अब इसमें गैर मुतमक्किन और मुतमक्किन की तारीफ़ ये पहले ही हम बयान कर चुके हैं, जब मौरब और मबनी का सबक बयान किया था कि मौरब क्या है, मबनी क्या है। तो उसमें जब इसमें मुतमक्किन का गैर मुतमक्किन का लफ्ज़ आया तो वजाहत हो गई थी, लेकिन बहरहाल दोबारा याद दहानी के लिए कि इसमें गैर मुतमक्किन वो है जो मबनीउल असल से मुशाबहत रखता हो, यानी जिसकी शक्ल जो है वो मबनीउल असल से मिलती हो। बाज़ औक़ात शक्ल मिलती होगी, बाज़ औक़ात दीगर एतबारात से, मानवी एतबार से वो मबनी कहलाता है। तो बहरहाल किसी भी जहत से वो मबनीउल असल से मुशाबहत रखता होगा तो फिर वो इसमें गैर मुतमक्किन कहलाएगा, और मबनी से मुशाबहत की वजह से वो भी मबनी होगा। और मुतमक्किन वो होता है जो मबनी के मुशाबे नहीं होता, जो इसमें मुतमक्किन होता है फिर वो तब्दील भी होता है अगर तरकीब में वाक़ हो जाए, यानी दूसरे कलिमात के साथ लिखा हुआ आ जाए तो फिर उस पर एराब तब्दील होते हैं। तो इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मबनी से मुशाबहत रखता हो, और असली जो मबनी है वो 3 है, माजी, अमर, हाजिर, मारूफ, और तमाम हरूफ मानी, यानी वो हरूफ जिनके कोई ना कोई मानी है, तो वो उनसे अगर मुशाबहत कोई रखता है इसम तो वो भी मबनी ही होता है। फिर ये 8 अक़साम है, मुज़मरात, अस्माए इशारा, मौसूला, ज़ुरूफ, अस्वात, अफ़आल, किनाया और मुरक्कब बिनाई। तो 3-3 के टुकड़े करके याद कर लेंगे तो हो जाएगा। मुज़मरात, अस्माए इशारा, मौसूला, ज़ुरूफ,
اسوات افعال کنایا، اشارہ موصولہ ظروف، اسوات افعال کنایا اور مرکب بنائی. تو تھوڑا ریدمک بنا لیں گے، 2 4 6 بار اگر دہراتے رہیں گے روز کی بنیاد پر تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور یہ یاد ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے. اب جو ہے مضمرات کا سبق جو ہے اس میں بس تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کی تفصیل کو بیان کریں گے، ایک ایک کو لیں گے اور اس کی تفصیل کو ہم ذکر کریں گے. تو مضمرات جو ہے پروناؤن کو کہتے ہیں، اور پروناؤن آپ اگر انگلش کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو جائے. جیسے احمد کی جگہ وہ استعمال کر لیا، احمد صبح اٹھا پھر وہ اسکول گیا، تب یہ وہ سے کیا مراد ہے؟ احمد مراد ہے. تو احمد ایک نام ہے اور نام کی جگہ پر استعمال کر لیا تو اس کو پروناؤن یا ضمیر کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی حاضر پر، غائب پر یا متکلم پر ذہن کو اس کی طرف لے کر جائے. تو اب تو کا کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا، لیکن اس کو تو کہہ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہو جاتا ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے. پھر یہ مزید ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاس میں کر لیں گے. بس اب اس وقت اتنا اس کی تعریف یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور مزید یہ کہ یہ 8 اقسام ہیں، اس کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں. وہ مخصوص الفاظ جب ہم تفصیل پڑھیں گے اور اس کو جانیں گے تو وہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. جب بار بار قرآن عظیم اور دیگر عربی عبارات کو دیکھیں گے تو جب ریپیٹیڈلی وہ چیزیں آئیں گی تو ہمیں یاد ہو جائے گا کہ یہ مبنیات میں سے ہے، لہٰذا اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے اعراب تبدیلی نہیں ہوتے.